गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 22 जीवन की मौलिक इकाई, जो हम आज चैप्टर्स अपने कर ही रहे हैं स्टार्ट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वह क्या होती है बेटा? वो एक तरीके का जाल होता है जो एक बैग रूपी पुटिका बना लेता है। ठीक है, थैले थैले से लगते हैं और यह दो प्रकार की होती हैं। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका, एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करो, बहुत आते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है। तो RER या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, अब आप देखिए इस डायग्राम को। ये देखिए, खुरदरी अंतर्जालिका के बीच में आपको देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स उसके ऊपर चिपके हुए हैं, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, जिनकी वजह से इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में DNA में होती हैं। तो जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो यह सूचना RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन RER के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने RER के बारे में जाना कि यह जो उसकी पुटिका टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है, केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है और यह बहुत ही खुरदरी होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे राइबोसोम्स के कण चिपके हुए होते हैं। इसका काम होता है कि जो प्रोटीन संश्लेषित होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो वो RNA के रूप में आता है केंद्रक से बाहर, और उसके बाद यह सारा का सारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की हेल्प से। उसके बाद आती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये चिकनी दिखाई पड़ती है और यह कोशिका के कई कार्यों में सहायक होती है, जैसे कि वसा, लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रकार को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका के विभाजन के समय, क्योंकि जब सेल डिवाइड करते हैं, कोशिकाएं डिवाइड करती हैं, तो कुछ प्रोटीन और वसा उसकी झिल्ली बनाते देते हैं, तो इस झिल्ली बनाने में सहायक होते हैं। जो ये काम कौन करता है? अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही किया जाता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के लिए सतह भी प्रदान करती है, कि जो कई केमिकल रिएक्शंस होने हैं या कोई प्रक्रियाएं होनी है वो कोशिकाओं में कहाँ पे होंगी, तो उसके लिए वो स्पेस प्रोवाइड करती हैं अंतर्द्रव्य जालिका। दूसरा, जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं जिन्हें कशेरुकी कहते हैं, उनकी जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कोशिकाएं होती हैं, उसके जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं उन्हें मुक्त कराने में भी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका सहायक होती है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका का रूप में भी कार्य करती हैं। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये जो सारे थे प्रमुख कार्य थे। इस